इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको ये जानकारी दे दें कि केंद्र सरकार ने मोदी पर शिकंजे की एक और तैयारी कर ली है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के हवाले से यह खबर आ रही है। केंद्र सरकार जासूसी कांड में जांच कराने की तैयारी में है और इसके लिए केंद्र सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के संपर्क में है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि कार्रवाई जारी है और इस बारे में कुछ जरूर होगा। खबर यह है कि केंद्र सरकार जांच कमेटी सिटिंग जज के नेतृत्व में बनाना चाहती है और इस कमेटी के लिए जज नियुक्त करने के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से जज नियुक्त करने की मांग की गई है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, जबकि बीजेपी ने कहा है कि वो इस जांच के खिलाफ चुनाव आयोग जाएगी। और हमारे साथ बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया जी जुड़ रहे हैं। चौरसिया जी, यूपीए सरकार जोर शोर से इस मामले को उठाना चाह रही है और अब जो कार्रवाई है वो भी प्रक्रिया जो है वो भी शुरू करने की बात की जा रही है। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? हेलो, देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हार सामने देख करके पराये देख कर कांग्रेस इतनी हताशा में क्यों है। मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस शायद मान चुकी है कि ये कांग्रेस का अंतिम चुनाव है। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद लोग अपना प्रचार करते हैं, लोगों के बीच जाकर के वोट मांगते हैं, तो कांग्रेस पार्टी का एक ही अटैक है, नरेंद्र मोदी। आप स्लूप गेट की जो बात कर रहे हैं, आपको याद होगा आज से 6 महीना पहले शिंदे साहब ने कहा था मैं जांच कराऊंगा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से अचित से। आज तक ये जांच क्यों नहीं बैठी? क्योंकि ये भी खबर है कि कोई भी जज तैयार नहीं हुआ, क्योंकि जज जो होते हैं वो भी तो इंटेलिजेंट लोग हैं। वो देखे कि इसमें तो कोई तथ्य है नहीं, बिना तथ्य के आधार पे कोई कैसे तैयार होगा। अब सरकार की इलेक्शन के बीच में 12 तक 10 तक प्रचार है, ये प्रचार छोड़ करके कांग्रेस सारा काम छोड़ करके। चौरसिया जी, लेकिन कांग्रेस ये दलील दे रही है कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। देखो आप आचार चुनाव के बीच में कोई भी डिसीजन, खास करके कमीशन अब कैसे बना जाते हैं, तो सरासर आचार संहिता का उल्लंघन है। क्यों? कि ये किसी प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये केंद्र का चुनाव है। अब केंद्र के चुनाव में प्रदेश पर भी आचार संहिता होता है, केंद्र पर भी, और केंद्र सरकार को तो इस आचार संहिता का सम्मान करना चाहिए। खासकर कांग्रेस जैसी पार्टी जो 60 साल से राज की, ये क्या दुनिया में संदेश दे रही है कि चूंकि चुनाव में हम हार रहे हैं, इसीलिए हम संविधान को भी नहीं मानते हैं, इलेक्शन कमीशन को भी नहीं मानते हैं। इसीलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस अपना मान चुकी है हार और अंतिम चुनाव लड़ रही है। जैसा आप बता रहे हैं जी, नहीं, लेकिन वो हाईकोर्ट से ये अपील कर चुकी है केंद्र सरकार कि इस मामले में आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाए जांच के लिहाज से। नहीं, मैं आपको दूसरी चीज बोल रहा हूँ, आप समझे नहीं इसको। केंद्र सरकार 6 महीने से रिटायर्ड चीफ जस्टिस से कांटेक्ट कर रही है, मैटर दे रही है कि क्या है। जब उसका सिनॉप्सिस दिया जा रहा है, मैटर दिया जा रहा है, लोग तैयार नहीं कि इस केस में कुछ नहीं है। क्यों? लड़की ने कंप्लेन नहीं किया, बाप ने कंप्लेन नहीं किया, किसकी आप जांच कर लोगे? तो चौरसिया जी, फिर हो जाने दीजिए जांच। फिर तो बीजेपी को किसी तरह की आपत्ति दर्ज ही नहीं करानी चाहिए, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि कानून इस तरह के संकेत दे रहा है कि कुछ है ही नहीं इस मामले में। आप देख लो, एक जांच तो हो हल्ला के बाद गुजरात सरकार बैठा चुकी है, केंद्र नहीं बैठा है। और चुनाव प्रक्रिया में चूंकि लोगों का ध्यान महंगाई भ्रष्टाचार से हटाना है, इसीलिए आप इस तरह के कंधे अपनाते हो। नहीं, लेकिन सिर्फ 2 फ्रेज रह गए हैं। और फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए चौरसिया जी आपका शुक्रिया। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि हाईकोर्ट की तरफ रुख करते हुए केंद्र सरकार ने अपील की है कि इस मामले की जांच की जाए। हालांकि बीजेपी ये मान रही है कि अपनी हार से बौखला गई है कांग्रेस और इसीलिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हालांकि आपको हम बता दें कि 7 चरणों के जो वोटिंग है वो हो चुकी है, सिर्फ 7 और 12 तारीख रह गई है वोटिंग के लिए। और ऐसे में आखिरी दाव कांग्रेस चल रही है, ये कहना है बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया का। शुक्रिया एक बार फिर से चौरसिया साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। संवाददाता अमित इस पूरी खबर पर डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, एक बात बताइए, अभी चौरसिया जी से हमारी बातचीत हो रही थी, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि इस मामले में कुछ नहीं है, कोर्ट भी ये मान चुका है, तो फिर कांग्रेस खास तौर पर केंद्र सरकार क्या अपील हाईकोर्ट से कर रही है? एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, कांग्रेस चाहती है, सरकार चाहती है कि इस पूरे मामले की जांच हो और इसका इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज से कराना चाहती है और इसको लेकर वो कोर्ट गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी कहती है कुछ नहीं है तो जांच कराने में डर क्यों है? जांच करा लेने देनी चाहिए। और मामला निश्चित तौर पर जिस तरह से पूरी मशीनरी लगी है, किसी लड़की ने भले ही कंप्लेन न किया हो, लेकिन पूरी मैं आपको रोकूंगी। जो मेरा मूल सवाल है वो सवाल ये है कि केंद्र सरकार क्या चाहती है, हाईकोर्ट से क्या मांग की जा रही है, इस बारे में बताइए।
देखिए, केंद्र सरकार चाह रही है कि इस पूरे मामले की जांच हो जाए। जैसे कि रामेश्वर चौरसिया ने भी कहा और ये बात भी खबरों से आ रही है कि बार बार कोशिश करने के बावजूद भी कोई जज इस बात को लेकर तैयार नहीं हो रहा है इस पूरे मामले की जांच के लिए। लेकिन अब सरकार चाहती है कि इस मामले की जांच हो जाए और इसी के लिए वो इलाहाबाद को हाईकोर्ट की तरफ वोट की है कि कोई जज इस पूरे मामले की जांच की जाए, क्योंकि जो सरकार ने कोशिश की थी उसके तहत कोई उनको जज नहीं मिल पा रहा था कि जो इस पूरे मामले की जांच करे। लेकिन सरकार चाहती है कि इस पूरे मामले की जांच हो, इसीलिए वो चाहती है कि अदालत जो है वो इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए एक चलिए, तो ब्लेम पूरी तरह से अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के पाले में है कि वो इस पर अपना फैसला क्या लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।